हेलो डियर व्यूअर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस चैप्टर की ये वीडियो नंबर 1 है। अभी तक अगर आपने डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस नहीं सीखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। उस चैप्टर के सभी वीडियोस का लिंक मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस जरूर देखिए, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजी लगेगा। तो इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 आज का हमारा सवाल ये है, साइन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि साइन और ये इसका एंगल, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी पहचान साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले आपको पावर का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये साइन है और ये इसका एंगल है, इसकी कोई पावर नजर नहीं आ रही, तो इसकी पावर हम मान लेते हैं कि 1 है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 होगी तो आपको पावर के साथ कुछ नहीं करना। जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर पहले आगे ले आते हैं और एक कम कर देते हैं, वो स्टेप नहीं करना है जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 होगी। तो पावर वाला काम यहाँ पे तब करेंगे जब 1 के अलावा कोई और पावर होगी। तो फिलहाल यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर का डिफरेंशिएशन या पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, वो करने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या करना होता है, अगर आपके पास यहाँ पे पावर 1 है या 1 के अलावा कुछ और है, तो पावर को करने के बाद हमें क्या करना होता है कि पावर के अंदर कौन है, पावर के अंदर साइन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो साइन और उसके एंगल का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और एंगल वही का वही आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको एंगल दिया होगा उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, एंगल दिया हुआ था हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर कितनी है। अगर पावर यहां पे 1 है तो पावर का कुछ भी नहीं करना। अगर पावर यहां पे 2 होती तो पहले 2 आगे आ जाती और एक पावर कम हो जाती, जैसा कि हम अलजेब्रिक फंक्शंस में करते हैं। पावर के बाद आपको पावर किसकी है, पावर है साइन और उसके एंगल की। तो अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा साइन और उसके एंगल का। तो साइन और उसके एंगल का डिफरेंशिएशन जब भी किया जाएगा तो आंसर आएगा कोस और साथ में एंगल। उसके बाद आपको एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना है। यही रूल आपको ध्यान रखना है, इसी को बस फॉलो करते रहना है, आप आसानी से डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर को कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं इसको। ये बनेगा कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जो भी पावर है वो आप आगे ले आएंगे, तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी और ये एज इट इज रहेगा। जिसकी पावर थी उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। तो पावर आगे चली गई और जो भी इसकी ये पावर थी, इस पावर में 1 माइनस कर दिया जाएगा, इस तरह से। अगले स्टेप में हमारे पास बनेगा कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1। तो यहां पे आप नीचे 1 लगा लीजिए,
इसके बाद इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। बीच में क्या निशान था, माइनस, तो यहां पे माइनस डाल दीजिए, फिर लाइन लगाइए। अब क्या करना है आपको, अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। तो हमने क्या किया, एंगल का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन जो डिफरेंशिएशन किया है एंगल का वो सिर्फ अभी पावर का किया है। पावर आगे ले गए और एक पावर कम कर दी। अब जो अंदर वाली चीज है, पावर किसकी थी, पावर इसकी थी। तो जब भी आप पावर का डिफरेंशिएशन करें तो पावर जिसकी थी उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार जो भी हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं उनको लिख लेते हैं। तो इन सभी को मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे एक बार, कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 होना चाहिए ना। 1 में से 2 तो हम माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 बहुत छोटा है, और 1 में से 2 कैसे माइनस करेंगे, तो हम उल्टा करते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, और नीचे ये 2 वैसे का वैसे। क्योंकि हमें इस बार उल्टा करना पड़ा, उल्टा करने का मतलब हमें कहा गया था 1 माइनस 2, हमने किया 2 माइनस 1। जब भी उल्टा करना पड़े तो आगे क्या निशान लगा दीजिए, माइनस का। अब डिफरेंशिएशन करना है ए स्क्वायर का और साथ में एक्स स्क्वायर का, तो साथ में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमारे पास क्या टर्म्स बन चुकी हैं, कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है। जब भी ये माइनस होगा तो आप इसको उल्टा लिख देंगे, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर +1/2 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 थी, इसको हम उल्टा कर देंगे। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, तो 1 ऊपर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, और इसकी पावर -1/2 थी, अब वो माइनस हट जाएगा और 1/2 वैसे का वैसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे ले आएंगे और एक पावर कम कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर यहां पे 2 थी, एक पावर कम कर दी तो यहां पे 1 रह गई। अब हमारे पास टर्म्स बनी है कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अगर 1/2 है, इसका मतलब अंडर रूट है। 0 + 2x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है 2x। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आगे देखिए, ये 2x मल्टीप्लाई में इसको सामने ले आते हैं, बिल्कुल सामने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x, फिर ये कोस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, एक काम करते हैं, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं,
तो हमें 2 लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ x रहेगा। x cos अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, कहीं आप इसको इससे कैंसिल ना कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, आपको ये कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आप तो कहेंगे तो मैच कर रहा है बिल्कुल, तो कैंसिल कर देना चाहिए हमें। जी नहीं, ये जो है ना यहाँ पे कोस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोस का एंगल है, लेकिन ये कोस का एंगल नहीं है। तो ये एंगल के अंदर है, ये बाहर है, तो ये बाहर वाली चीज किसी का भी एंगल को कैंसिल नहीं कर सकती है। अगर ये भी कोस के एंगल में ही होता तो कैंसिल हो जाता। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके काम की वीडियोस यहाँ पर बहुत सारी मिलती ही रहेंगी।